नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नया साल मुबारक हो। तो चलो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दिल्ली की एक साधारण 4 मंजिला इमारत में नितेश और उसके 3 दोस्त विकास, सौरभ और रमेश अपनी जिंदगी बिता रहे थे। यह कहानी उनके जीवन की एक अजीब और डरावनी घटना की है, जो उनकी सामान्य जिंदगी को भयानक मोड़ पर ले आई। दिल्ली एक जीवंत और कभी न थमने वाला शहर अपने विविध रंगों और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की तंग गलियों और शोरगुल के बीच कभी कभी अंधेरे और रहस्यमय घटनाएं भी छिपी होती हैं। यह कहानी उन घटनाओं की है जो एक सामान्य कॉलेज छात्र नितेश और उसके दोस्तों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देती। नितेश और उसके 3 दोस्त जो फ्लैट में साथ रहते थे, दिन में कॉलेज जाते थे और शाम को वापस आकर अपने रूटीन में मस्त रहते थे। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, पढ़ाई, खाना, मस्ती और सोना। हालांकि उनके इस सामान्य जीवन में तब अचानक बदलाव आ गया जब एक रात उनके साथ एक अजीब और डरावना अनुभव हुआ। यह घटना उनकी रातों को आतंकित कर दी और उनकी जिंदगी में एक भयावह मोड़ ला दी। यह घटना तब शुरू हुई जब नितेश और उसके दोस्त एक रात घूमने के लिए निकले थे। लौटने पर उन्होंने महसूस किया कि उनकी रातें कभी भी पहले जैसी सामान्य नहीं रह सकती। हर रात जब वे सोते, उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। उनके फ्लैट में, जो दिल्ली के एक अपेक्षाकृत शांत मोहल्ले में स्थित था, अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रमेश, नितेश का एक दोस्त, विशेष रूप से इन घटनाओं से प्रभावित हुआ। उसकी रातें अजीब अनुभवों से भर गईं। कमरे में अजीब परछाइयां, छूने की अनुभूति और रहस्यमय सपने। इस कहानी के दौरान नितेश और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ गंभीर और खौफनाक घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है और इसका समाधान कैसे निकाला जाए। इस अजीब और डरावने अनुभव के कारण उनकी जिंदगी में एक नई चुनौती आ गई, जिसने न केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उनके दोस्ती के बंधन को भी मजबूती दी। रमेश की रात की अजीब घटनाओं की शुरुआत एक साधारण रात से हुई, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक भयावह मोड़ पर लाना शुरू हो गई। रात का समय था और रमेश अपने बिस्तर पर आराम से सोने के लिए लेटा हुआ था। रात के सन्नाटे में जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। शुरुआत में उसने इसे बस एक बेतुकी कल्पना समझा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, उसकी स्थिति और भी भयावह होती गई। रात के अंधेरे में रमेश को महसूस होने लगा कि उसके शरीर पर कोई अज्ञात ताकत उसे छू रही है। वह लगातार अपने शरीर पर हल्के खिंचाव और स्पर्श की अनुभूति महसूस कर रहा था। ये स्पर्श बहुत हल्का था, जैसे कोई उंगली उसके हाथ या पैर पर चिपकी हो, लेकिन यह बहुत असहज और डरावना था। रमेश ने कई बार खुद को झटका और अपने बिस्तर पर बैठे हुए महसूस किया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह बार बार उठकर चारों ओर देखता, लेकिन कमरे में सब कुछ सामान्य लगता। उसे कोई भी दृश्य संकेत या आवाज सुनाई नहीं देती, फिर भी उसे लगता था कि कमरे में कोई और भी है। रात की गहराइयों में रमेश ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। ये परछाइयां हिलती डुलती सी लग रही थीं और रमेश को लगता था जैसे वे उसकी ओर बढ़ रही हों। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और ध्यान से देखा, तो ये परछाइयां अचानक गायब हो जाती थीं, लेकिन यह अनुभव हर रात की नियमित घटना बन गया था। जैसे ही कमरे में रात की गहराई बढ़ी, नितेश ने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बन रही थीं। ये परछाइयां हर बार बदलती थीं और उनके आकार अनिश्चित थे। कभी ये परछाइयां लंबी और खींची हुई लगती, कभी छोटी और धुंधली। परछाइयां ऐसी लगती थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। रात को सोते समय रमेश को अजीब सपने आने लगे। उसे सपनों में एक महिला दिखाई देती जो रोती और उसकी मदद मांगती। वह सपने में खुद को उस महिला के साथ एक अंधेरे और खौफनाक जगह पर पाता, जहां सब कुछ धुंधला और असमंजस भरा होता। इन सपनों का प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। रात की अजीब घटनाओं का असर रमेश की शारीरिक स्थिति पर भी पड़ा।
उसके शरीर पर अचानक अजीब निशान दिखने लगे जो उसकी नींद और आराम को प्रभावित करने लगे। ये निशान रात को सोते समय अधिक स्पष्ट होते और कई बार दर्दनाक भी होते। इन अजीब और डरावनी घटनाओं ने रमेश को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। उसने अपने दोस्तों को इन अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन जब कोई भी स्थिति का स्पष्ट कारण नहीं मिला तो वह एक तांत्रिक की मदद लेने पर मजबूर हो गया। नितेश की कोशिशों के बावजूद ये परछाइयां हर रात लौटती थीं। रात के समय नितेश और उसके दोस्तों के लिए यह एक सामान्य दृश्य बन गया था। परछाइयों की अजीब गतिविधियां उन्हें मानसिक तनाव का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थीं। नितेश और उसके दोस्तों ने अपने फ्लैट में हो रही अजीब घटनाओं के कारण गहरी छानबीन शुरू की। वे जानना चाहते थे कि क्या उनके फ्लैट की इस अजीब स्थिति का कोई ऐतिहासिक कारण हो सकता है। उन्होंने आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और जल्द ही एक चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की। पता चला कि उनके फ्लैट में 8-10 साल पहले एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। यह महिला अकेली रहती थी। उसकी पारिवारिक स्थिति जटिल थी क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वह अपने बच्चे को लेकर कहीं और चला गया था। महिला अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरी तरह से अकेली थी। महिला की मौत का कारण रहस्यमयी था। स्थानीय निवासियों के अनुसार उसकी मौत एक असामान्य और अज्ञात परिस्थितियों में हुई थी। उसने किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई और उसकी मौत के बाद भी उसके शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए थे। उसकी मौत के कारण को लेकर कई अटकलें थीं, लेकिन कोई ठोस तथ्य नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि महिला की मृत्यु आत्महत्या से हुई हो सकती है, जबकि दूसरों का मानना था कि उसकी मृत्यु का कोई और कारण हो सकता है जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया है। महिला की मौत के बाद से फ्लैट में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई बार लोगों ने सुनी सुनाई कहानियां सुनाई कि महिला की आत्मा अभी भी फ्लैट में भटक रही है और उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लैट में लोगों ने रहस्यमय आवाजें और अदृश्य शक्तियों के संकेत भी महसूस किए हैं। महिला की रहस्यमय मौत और उसके बाद के घटनाक्रम ने नितेश और उसके दोस्तों को इस फ्लैट के इतिहास की गहराई में झांकने पर मजबूर कर दिया। यह रहस्यमय इतिहास न केवल उनके लिए एक रहस्य बना रहा, बल्कि उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटनाओं का भी कारण बना। अब वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस रहस्यमयी महिला की आत्मा की शांति कैसे बहाल की जा सकती है और फ्लैट की इस भयानक स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है। नितेश और उसके दोस्तों ने फ्लैट में हो रही अजीब घटनाओं से निजात पाने के लिए तांत्रिक और पंडित की मदद लेने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने बताया कि महिला की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन यदि कोई उसके निवास स्थल पर गलत काम करता या उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करता तो वह आत्मा उसे सजा देती थी। तांत्रिक ने इसे समझाने के लिए एक विस्तृत समाधान प्रस्तुत किया, जिसमें फ्लैट की सफाई से लेकर विशेष अनुष्ठानों तक की प्रक्रिया शामिल थी। फ्लैट की पहली चरण में सफाई की गई। तांत्रिक ने निर्देश दिया कि फ्लैट को पूरी तरह से साफ किया जाए और सभी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए उपाय किए जाएं। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि तांत्रिक का मानना था कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और आत्मा की शांति में बाधा डालती है। सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखा गया कि हर कोने और दीवार को अच्छे से साफ किया जाए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त किया जाए। फ्लैट की सफाई के बाद पंडित और तांत्रिक ने विशेष अनुष्ठान किए। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य महिला की आत्मा को शांति प्रदान करना था ताकि वह फ्लैट से जुड़ी नकारात्मकता को दूर कर सके। पंडित ने मंत्रों का जाप किया और तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के द्वारा विशेष साधना की। अनुष्ठान के दौरान विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन किया गया, जिनमें हवन और पूजा शामिल थी। यह प्रक्रिया आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी ताकि फ्लैट में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। अनुष्ठानों के बाद नितेश और उसके दोस्तों ने नियमित पूजा और हवन करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था कि महिला की आत्मा को शांति प्रदान की जा सके और फ्लैट में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जा सके। नियमित पूजा और हवन की प्रक्रिया में विशेष मंत्रों का जाप किया गया और तंत्र मंत्र का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया से आशा थी कि आत्मा को शांति मिलेगी और फ्लैट की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी।
तांत्रिक और पंडित की मदद से किए गए उपायों ने नितेश और उसके दोस्तों को राहत प्रदान की। फ्लैट की सफाई, विशेष अनुष्ठान और नियमित पूजा के माध्यम से उन्होंने आत्मा की शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन उपायों ने न केवल फ्लैट में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाया, बल्कि नितेश और उसके दोस्तों की मानसिक शांति को भी बहाल किया। अब वे अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने में सक्षम थे और फ्लैट की अजीब घटनाओं से मुक्ति पा चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची भूतिया कहानी? कमेंट में जरूर लिखें। लाइक करने से मैं और भी स्टोरी आपके लिए लाता रहूंगा, और सब्सक्राइब करने से मैं जिस टाइम पे मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी। खुश रहिए। धन्यवाद।